नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहां एक पुराना खाट पड़ा है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाया तो वो एकदम सही हालत में था, कुछ नया जैसा ही था, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगा के मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी गड्ढे में ढकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुआ था। मेरी चीख सुन सभी घरवाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गईं। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी, पर अगले दिन मुझे लगा कि शायद जो कल रात हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए मैं अगली रात फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झकझोर देने वाला दर्द हुआ। मैं चीखता, इससे पहले ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की आवाज गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी मां मुझे बुला रही हैं। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीनों से लथपथ था। मेरी मां मेरे पास खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोचों के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो वहां था ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर कहीं ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा। रात एक आदमी भी घर के बाहर मिला जो कि गुस्से में भरा पड़ा था कि आखिर क्यों मैंने इतना खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दिया था। झटके, दर्द और बुरे सपने, क्या कुछ नहीं देता था ये खाट? ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मैं पागल नहीं हूं और इस खाट में वाकई कुछ दिक्कत है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस रात उस पर सोने का सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बुजुर्ग औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए? आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरी सोने की जगह है,
जाओ यहां से। ये कहते ही फिर मेरे शरीर में बेहद खतरनाक दर्द उठने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रहा हो, अपने कंधों पर कोई उसे उठाए कहीं ले जा रहा हो। मेरा मन सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया था। मैं नींद में था, फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगीं। मैंने सर दोबारा नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पल बाद मेरे हाथ और पैर अचानक आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हाफते हुए मैं चारों ओर देखने लगा, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर घाव थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहीं सोना पसंद है। अगली सुबह मैं वो खाट दोबारा उस आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी मां ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़े रहने दी, ताकि उसकी मां अब चैन से सो सके। खैर, जो भी हो, मैं उस पुरानी खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा।